राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों, आज मैं एलटी ग्रेड के एक जो टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट ऑडियो विजुअल एड्स, इस पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आप लोगों ने मुझसे डिमांड किया था कि मैडम आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाइए, तो मैं देखती हूँ, कोशिश कर रही हूँ। ब्लैक बोर्ड पर ऐसे ऑफलाइन तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा सकती हूँ, ऑनलाइन में मुझे परेशानी होती है क्योंकि सेट करना पड़ता है और मुझे उतना सारा चीज़ें आती नहीं है। ये स्पष्ट मैं आपको बता रही हूँ। तो चलो आज मैं ऑडियो विजुअल एड्स का और इसका क्लासिफिकेशन, इस पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। ऑडियो विजुअल एड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण। ऑडियो समझते हो, जिसको हम सुनते हैं कान से, विजुअल जिसको हम आँखों से देखते हैं, और ऑडियो विजुअल जिसको हम दोनों तरह से देखते भी हैं सुनते भी हैं, उसको कहते हैं ऑडियो विजुअल। और एड्स क्या होता है? संसाधन, उपकरण समझो, साधन समझो, जिसके माध्यम से आप रूरल पीपल को पढ़ाते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब ही होता है कि नीडी पर्सन को बताना, लेकिन किस तरह का और कैसे हम नीडी पर्सन को बताएंगे ताकि वो जल्दी सीख सकें, उनमें लर्निंग की कैपेसिटी हो, सीखने का उनमें ललक हो, इसके लिए एवी एड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं श्रव्य दृश्य साधन। ऑडियो को बोलेंगे श्रव्य, हिंदी में सुनने का काम, जो कान से हम सुनते हैं, श्रव्य। विजुअल जिसको हम देखते हैं, दृश्य हिंदी में, और इन दोनों को अगर मिला देंगे तो श्रव्य दृश्य साधन ये हो जाता है। ठीक है, ये होता है ऑडियो विजुअल एड्स। और अगर इसका हम वर्गीकरण करते हैं तो हम क्या पाते हैं? अगर हम सेंसरी और एक्सपीरियंस के आधार पर, सेंस बेस्ड के आधार पर अगर करते हैं इसका वर्गीकरण, तो ये कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। किसके आधार पर? ऑडियो विजुअल एड्स। सेंसरी, सेंसरी किसको कहते हैं? संवेदी अंग, जो हमारे संवेदी अंग है। कितने संवेदी अंग है आपको पता होगा? नाक हमारा संवेदी अंग है, आँख संवेदी अंग है, कान संवेदी अंग है, जीभ संवेदी अंग है, और त्वचा हमारी संवेदी अंग है। ये सब आप जानते हो। 5 ज्ञानेंद्रिय जिसको कहते हैं, संवेदी अंग कहते हैं। इसमें से पहला होता है सेंसरी एक्सपीरियंस के आधार पर अगर हम देखते हैं तो पहला क्या है हमारा? ऑडियो। दूसरा क्या है? विजुअल। और तीसरा क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो जिसको हम सुनते हैं, तो कौन से संसाधन, कौन से साधन, किसको हम सुनते हैं? तो देखिए, रेडियो, रेडियो को सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर को सुनते हैं, और आजकल मोबाइल जिसको हम सुनते हैं। आप करते हो ना वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग, तो वीडियो में देखते भी हो और सुनते भी हो। और ऑडियो केवल जगह अगर हम बात करते हैं, टेलीफोन वार्ता करते हैं, तो ऑडियो में ही आएगा। पॉडकास्ट, लैंग्वेज लेबोरेटरीज, ये सारे ऑडियो एड्स हैं जिसको हम केवल सुन सकते हैं, आंखों से देख नहीं सकते हैं। ऑडियो का मतलब ही होता है सुनना, श्रवण संबंधी संसाधन। ऑडियो, टेप रिकॉर्डर, पॉडकास्ट, लैंग्वेज लेबोरेटरीज। विजुअल, विजुअल का मतलब होता है देखना, आंखों से देखना। तो किसको हम देखते हैं? किताब है, आंखों से देख के पढ़ते हैं। चार्ट है, ये मान लो ये आपको दिखाते हैं माता जी का, है ना, तस्वीर है, तस्वीर दिखा के हम पढ़ाते हैं, तो ये क्या है? विजुअल हुआ। चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड, ये सारी चीजें हैं। ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जिसमें अभी आप लिख करके दिखा रहे हैं आपको, चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैनल ग्राफ, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके विजुअल आते हैं। और वो संसाधन, वो टीचिंग एड्स, वो शिक्षण साधन
जो देख करके और सुन करके दोनों के माध्यम से कराया जाता है उसको कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। कौन सी है? टीवी। आप लगा दीजिए, टीवी चलता रहता है, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। फिल्म है ना, सिनेमा जिसको आप कह सकते हैं, देखते भी हैं सुनते भी हैं। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर देखते भी हैं और सुनते भी हैं। और मल्टीमीडिया जो आजकल आ रहा है, कंप्यूटर, ये सारे जो हैं वो सेंस बेस्ड हैं। तो जब आप एक एलटी ग्रेड की परीक्षा देने जा रहे हैं या टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं और जब आपको कम स्पेस है, कम स्पेस में आपको लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे ताकि आपको फुल नंबर मिले? इसके लिए इस तरह का चार्ट आप बनाइए। इस तरह का ही अगर आप चार्ट बना करके देंगे तो कम स्पेस में समझ आ जाएगा और टीचर को भी पता चलेगा कि ये इस बच्चे को आता है। तो हम क्या करेंगे? ऑडियो विजुअल एड्स बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस, हिंदी में कहेंगे कि संवेदी अनुभव के आधार पर या संवेदी अंगों के आधार पर ऑडियो विजुअल एड्स को, श्रव्य दृश्य साधनों को मुख्य 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऑडियो, दूसरा है विजुअल और तीसरा है ऑडियो विजुअल। ऑडियो जिसे हम केवल सुन सकते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, तो कौन कौन से संसाधन आते हैं? रेडियो, टेप रिकॉर्डर जिसको आप केवल सुनते हैं, और आज जो मोबाइल आता है कीपैड वाला, है ना, तो उसको केवल आप सुनते हो, उसमें दिखाई नहीं पड़ता है, नोकिया का कीपैड। या आपके पास स्मार्टफोन भी है, अगर आपने उसमें केवल सुनने का काम किया है, गाना सुनने का काम किया है और अपने देखने का काम नहीं किया, तो मोबाइल भी आपका ऑडियो एड्स में आएगा। लैंग्वेज, लेबोरेटरीज, पॉडकास्ट, ये सारे ऑडियो एड्स हैं। विजुअल में जिसको हम केवल देखते हैं, उसको हम सुन नहीं सकते, केवल देखते हैं। जैसे चार्ट को एक्सप्लेन करने के कोई बंदा चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। जैसे मान लो ये हमारे पास एक तस्वीर है, तो किस चीज़ की तस्वीर है? तस्वीर अपने आप नहीं बता रही है, हमें बताना पड़ता है कि ये जो तस्वीर है माँ लक्ष्मी की है, जहाँ सरस्वती है और यहाँ पर गणेश जी भी है और यहाँ पर आपके ये आरती भी लगा हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें करके बताना पड़ता है। तो जब एक्सटेंशन एजुकेशनिस्ट, प्रसार प्रशिक्षक ग्रामीण लोगों को सिखाने जाता है, समझाने जाता है, तो केवल अगर बोल के बताएगा या खड़े होकर बताएगा या लेक्चर मेथड का उपयोग करेगा तो उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। प्रभावशाली बनाने के लिए टीचिंग एड्स का ज़रूरत पड़ता है, और उसमें अगर ऑडियो विजुअल एड्स का उसने इस्तेमाल कर लिया, जैसे टीवी साथ में ले गया, कोई फिल्म के माध्यम से दिखाया, प्रोजेक्टर्स है उसके माध्यम से दिखाया, मल्टीमीडिया है, कंप्यूटर है ना, इन चीज़ों, आजकल तो लैपटॉप भी आ गया है, बहुत सारी चीज़, इंटरनेट के माध्यम से आप, बहुत सारे संसाधन आ चुके हैं जिसके माध्यम से आप श्रव्य दृश्य संसाधनों के माध्यम से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। तो आज मैंने आपको ऑडियो विजुअल एड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रोजेक्शन के आधार पर कि प्रोजेक्शन के आधार पर एवी एड्स को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।